दोस्तों, आज की कहानी बहुत ही ज़्यादा दिलचस्प होने वाली है और मुझे उम्मीद है कि आपको हमारी मोस्ट रोमांटिक लव स्टोरी बहुत पसंद आएगी। तो देखते हैं आज की कहानी। ट्रेन प्लेटफॉर्म पर दिल दे बेटा। और फिर इस कहानी की शुरुआत हैदराबाद स्टेशन से हुई थी। अनिकेत कोलकाता के बरसात का रहने वाला था और उनके बड़े भाई की शादी में अपने घर जाने के लिए हैदराबाद स्टेशन में ट्रेन पकड़ने के लिए ट्रेन की प्रतीक्षा कर रहा था। उस वक्त जनवरी का महीना था और ठंड बहुत ही गिर रही थी और अनिकेत की ट्रेन रात की 9:15 में थी। अनिकेत स्टेशन पर एक बेंच पर बैठा हुआ था। तभी एक खूबसूरत लड़की अपने हाथों में बैग लेकर भागते भागते अनिकेत के पास आई और कहा, आप बता सकते हैं कि हैदराबाद से कोलकाता जाने वाली ट्रेन कब तक आएगी? अनिकेत ने कहा, अभी 9 बज रहा है और कोलकाता जाने वाली ट्रेन 9:15 में थी, लेकिन बहुत ज़्यादा धुंध गिरने के कारण ट्रेन अभी 1 घंटा लेट है। लड़की ने कहा, थैंक यू। तभी अनिकेत ने कहा, वैसे आप कोलकाता में कहाँ जाएंगे? लड़की ने कहा, क्यों? अनिकेत ने कहा, क्योंकि मैं भी कोलकाता जाने वाला हूँ, इसलिए पूछ रहा था। लड़की ने कहा, ओह अच्छा, दरअसल मैं कोलकाता के दमदम में रहती हूँ। और आप? अनिकेत ने कहा, मैं बरसात में रहता हूँ। दोनों में बातचीत के दौरान लड़की अनिकेत के बगल में बैठ गई। तभी अनिकेत ने लड़की को एक कप कॉफी का ऑफर किया। लड़की ने कहा, हाँ, इतनी ठंडी में एक कॉफी चलेगी। अनिकेत ने 2 कप कॉफी लाया और एक कप उस लड़की को दिया और एक कप खुद लिया। कॉफी पीते पीते अनिकेत ने कहा, हेलो, मैं अनिकेत हूँ, और आपका नाम? लड़की ने कहा, मैं प्रिया हूँ। वैसे आप हैदराबाद में क्या करते हो? अनिकेत ने कहा, मैं यहाँ एक आईटी कंपनी में जॉब करता हूँ और मेरे बड़े भाई की शादी में मैं घर जा रहा हूँ। अगले फरवरी फर्स्ट वीक में मेरे बड़े भाई की शादी है। और आप? प्रिया ने कहा, मैं यहाँ बीएससी की पढ़ाई कर रही हूँ और 1 साल बचा है। मैं भी अपने बड़े बहन की शादी में जा रही हूँ और उनकी भी फरवरी फर्स्ट वीक में शादी है। उन दोनों की बात करते करते कोलकाता जाने वाली ट्रेन आने की अनाउंसमेंट लगा। तभी अनिकेत ने प्रिया से पूछा, आपका कोच नंबर क्या है? प्रिया ने कहा, AC3B10। और आपका? अनिकेत ने कहा, AC2B1। उसके बाद अनिकेत ने प्रिया से शेक हैंड किया और कहा, हैप्पी जर्नी, सियालदह स्टेशन पे मिलेंगे। प्रिया ने कहा, ओके बाय। ये कहते हुए वो दोनों अपने अपने ट्रेन की कोच में बैठ गए। अगले दिन शाम के 5 बजे वह दोनों सियालदह स्टेशन में पहुंचे। अनिकेत प्रिया से मिलने के लिए बेचैन था, इसलिए वो ट्रेन से जल्दी उतरकर AC3B10 के दरवाजे के बाहर प्रिया का इंतजार करने लगा। कुछ देर में प्रिया ट्रेन से उतरी और कहा, आपका सफर कैसा रहा? अनिकेत ने कहा, बहुत ही अच्छा। अनिकेत का मन तो चाह रहा था कि प्रिया से उसका फोन नंबर मांगे, लेकिन नहीं मांग पाया। फिर प्रिया ने कहा, थैंक्स अनिकेत, हमें सफर में साथ देने के लिए। फिर मिलेंगे, ये कहते हुए प्रिया अपने रास्ते में चली गई और अनिकेत उसे बस देख ही रहा था। और कुछ देर बाद अनिकेत भी अपने घर की तरफ चला गया। वह दिन आ ही गया जब अनिकेत की अपने बड़े भाई की शादी होने वाली थी। अनिकेत ने अपने बड़े भाई और बारात के साथ लड़की के घर में शादी के लिए चला गया। तभी प्रिया ने अनिकेत को उसके जीजा जी के साथ देखकर हैरान हो गई। प्रिया सोचने लगी, अनिकेत ने कहा था कि उसके बड़े भाई की शादी है, इसका मतलब प्रिया समझ गई थी। अनिकेत ने पहले प्रिया को नहीं देखा था, लेकिन प्रिया खुद अनिकेत से मिलने के लिए आई और कहा, हेलो अनिकेत जी, मुझे पहचान रहे हो? अनिकेत प्रिया को देखकर चौंक गया और कहा, तुम यहाँ और कैसे? प्रिया ने कहा, मैं भी तुम्हें देखकर हैरान हूँ, तुम यहाँ और कैसे? फिर दोनों ने अपने अपने परिचय दिया और ताज्जुब की बात एक ही थी कि दोनों ही एक दूसरे के रिश्तेदार निकले। वह दोनों बहुत खुश थे, खास करके अनिकेत, क्योंकि प्रिया को वह बहुत पसंद करता था। शादी होने के 2 दिन बाद प्रिया ने अपने बड़े बहन को फोन किया और वह फोन अनिकेत ने उठाया। फिर उन दोनों में बहुत बातचीत हुई। आखिर में प्रिया ने कहा, अब से तुम अपने नंबर से मुझे फ़ोन करना, मेरा फ़ोन नंबर दीदी से मोबाइल से ले लेना। उसके बाद प्रिया ने अपना फ़ोन काट दिया। एक दिन अनिकेत ने प्रिया को रात 8 बजे अपने घर की बालकनी से फ़ोन किया और कहा, प्रिया कैसे हो? प्रिया, हाँ ठीक हूँ, और तुम? अनिकेत ने कहा, हाँ मैं भी। कब जा रहे हो हैदराबाद? प्रिया, 10 दिन बाद। और तुम? अनिकेत, मैं भी, लेकिन अभी तक टिकट नहीं किया। प्रिया, मैं भी अभी तक टिकट नहीं किया। अनिकेत, तो एक काम करता हूँ, मेरा और तुम्हारा एक ही साथ टिकट कर लेता हूँ।
प्रिया, ठीक है, कर लो। अनिकेत ने अचानक पूछा, तुम किसी से प्यार करती हो? मेरा मतलब तुम्हारा कोई बॉयफ्रेंड है? प्रिया, अचानक ये सवाल, अभी तक तो कोई नहीं। प्रिया, तुम किसी से प्यार करते हो क्या? अनिकेत, हाँ, तुमसे। प्रिया, पागल हो गए क्या? मजाक मत करो। अनिकेत, सही सही बताओ, कौन है वह खुशनसीब लड़की जो तुम्हारी होने वाली है? तभी अचानक अनिकेत की भाभी आ गई और कहा, अभी किससे बात कर रहे हो? कोई पसंद आ गई है क्या? क्योंकि अब तो तुम्हारी बारी है शादी करने की। बताओ बताओ, मैं तुम्हारे बड़े भाई से तुम्हारी शादी के लिए बात करूंगी। अनिकेत ने कहा, भाभी, मैं आपकी बहन प्रिया से बहुत प्यार करता हूँ। हम पहली बार हैदराबाद स्टेशन में मिले थे, तभी से प्रिया मुझे बहुत ही पसंद है और उस वक्त मुझे मालूम नहीं था कि वो आपकी बहन है। भाभी ने कहा, ये बात है, मैं आज ही मम्मी पापा से बात करती हूँ तुम्हारी और प्रिया की शादी के बारे में। भाभी राजी इसलिए हुई थी कि भाभी को पता था कि अनिकेत एक बहुत ही अच्छा लड़का है और प्रिया का वह बहुत ही ख्याल रखेगा और ये परिवार भी बहुत अच्छा है। हम दोनों बहनें एक ही परिवार में बहुत खुश रहेगी। अनिकेत बहुत ही खुश था। अनिकेत ने भाभी को सारी बात बताई। प्रिया दीदी की बात सुनकर वो भी राजी थी, क्योंकि प्रिया भी अनिकेत को बहुत पसंद करती थी। भाभी ने अपने मम्मी पापा को फोन करके सब कुछ बता दिया और उनकी तरफ से भी अनिकेत और प्रिया की शादी के लिए राजी था। प्रिया ने अनिकेत को फोन किया और कहा, अब तो खुश हो ना? अनिकेत ने कहा, मैं तुम्हें पाकर बहुत खुश हूँ। अब इस जिंदगी में मुझे भगवान से और कुछ नहीं चाहिए। और तुम खुश हो ना प्रिया? प्रिया, मैं भी तुम्हें बहुत पसंद करती हूँ और तुम्हारे साथ 7 जन्मों तक बिताना चाहती हूँ। लेकिन एक बार मेरी पढ़ाई खत्म होने के बाद ही ये शादी होगी। राजी? अनिकेत, ठीक है बाबा, मैं भी यही चाहता हूँ। तुम्हारी इतनी सालों की मेहनत कुछ दिनों के लिए बर्बाद नहीं होने दूंगा। दोनों बहुत खुश थे। 1 साल बाद प्रिया की पढ़ाई खत्म होने के बाद ही वो दोनों ने धूमधाम से शादी कर ली। अब वो दोनों एक दूसरे को अपने जीवन में पाकर बहुत खुश हैं। इस कहानी से यह निष्कर्ष निकलता है कि हम सभी यही सोचते हैं, अगर हमारी ज़िंदगी में भी एक ऐसा रोमांटिक लव करने वाला मिल जाए तो हमारी ज़िंदगी भी खुशी से भर जाएगी। लेकिन आज के ज़माने में सच्चे दिल से प्यार करने वाला बहुत ही कम मिलता है। खैर, कोशिश करने से आपको भी एक सच्चे दिल से प्यार करने वाला मिल जाएगा। ये कहानी आपको कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताना और चैनल को सब्सक्राइब करना, लाइक करना और शेयर करना। थैंक यू।